मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूं, सरेंडर शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ये हौसला है अहमद मसूद का, जो अपने पिता अहमद शाह मसूद की तरह अफगानिस्तान में रहते हुए तालिबान से लोहा ले रहा है। यही है पंजशीर का शेर। जहां एक तरफ तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अफगानिस्तान में एक जगह ऐसी है जहां तालिबान कुछ नहीं उखाड़ पाया है, क्योंकि वहां ये शेर बैठा है। वो जगह है पंजशीर प्रांत। अहमद मसूद झुकने को राजी नहीं है। वो इसे जंग का आगाज मान रहा है, लेकिन इस जंग में वो ताकतवर तालिबान के सामने कैसे टिक पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। ताज़ा खबर ये है कि तालिबानी पंजशीर पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन वहां चली जंग में सैकड़ों तालिबानियों को मार गिराया गया है और कईयों को बंदी बना लिया गया है। अहमद मसूद तालिबान के आगे सिर न झुकाने और पंजशीर में उसे एंट्री न देने का दम तो भर ही रहे हैं। साथ ही ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि तालिबान से लड़ने के लिए उनके पास जो ताकत फिलहाल है वो काफ़ी नहीं है। इसलिए उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों से मदद की अपील की है। मसूद ने फ्रांस, यूरोप, अमेरिका और अरब दुनिया के उन लोगों से भी मदद की अपील की है जिन्हें लेकर मसूद ने कहा कि 20 साल पहले सोवियत संघ और फिर तालिबान के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद की गई थी। मसूद ने कहा है कि क्या आप पहले की तरह एक बार फिर हमारी मदद करेंगे? कुछ के विश्वासघात के बावजूद हमें अब भी आप पर भरोसा है। तालिबान ने अहमद मसूद को सरेंडर की चेतावनी दी है, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। अब अहमद मसूद के सामने बड़ी चुनौती है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि 1996 में तालिबान राज के खिलाफ जिस तरह उनके पिता अहमद शाह मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस खड़ा किया था और उसे भारत, ईरान और रूस जैसे ताकतवर मुल्कों का समर्थन मिला था, अब भी कुछ वैसा ही हो जाए, ताकि वो अपने पिता की तरह ही तालिबान को हरा सके और काबुल से कब्जा छुड़ा सके। अहमद मसूद की अगुवाई वाले नॉर्दर्न अलायंस को दुनिया की मदद की दरकार है, लेकिन अभी तक उसे कोई ऐसा मददगार मिल नहीं पाया है, बल्कि झटके ही लग रहे हैं। 20 साल से जो अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में डेरा डाले हुई थी, उसकी अब रवानगी हो गई है। सत्ता में जो लोग थे वो देश छोड़कर चले गए हैं और हामिद करजाई समेत जो पुराने सत्ताधारी हैं वो भी तालिबान के पाले में आ गए हैं। ये बात सच है कि पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए 10,000 से ज्यादा फौजी इकट्ठा हुए हैं। इनमें अफगानिस्तान के वॉरलॉर्ड कहे जाने वाले जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की फौजें भी शामिल हैं। इसके अलावा महमूद को अता मोहम्मद नूर का भी समर्थन है, जो जाबाज लड़ाके हैं और काबुल फॉल के वक्त सुरक्षित निकल गए थे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ताजिकिस्तान में 6,000 से ज्यादा अफगान सैनिक, वायु सैनिक और फाइटर जेट काबुल फॉल के वक्त ले जाए गए थे, जिनका इस्तेमाल अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ कर सकते हैं। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी तालिबान के आगे न झुकने का ऐलान किया है। वो कह रहे हैं कि हम अफगानों को साबित करना होगा कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है। अमेरिका और नेटो से अलग हमने अभी हौसला नहीं खोया है। फिलहाल पंजशीर के शेर उम्मीद और हौसले के सहारे ही जंग में टिके हुए हैं और तालिबान को खुली चुनौती दे रहे हैं। हौसला जरूर है, लेकिन अहमद मसूद खुद मान चुके हैं कि उनके पास जो ताकत है वो तालिबान से लड़ने के लिए काफ़ी नहीं, जबकि दूसरी तरफ तालिबान के पास सत्ता और समर्थन के साथ हथियारों का जखीरा भी है। ऐसे में तालिबान के खिलाफ क्या इन लड़ाकों को मदद मिल पाएगी, या ये लड़ाके कब तक और कैसे अपने दम पर जंग लड़ पाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।